एक केवट जो था वो सतयुग में एक कछुआ था, और कछुआ था मगर भक्ति में समय बिताता था। कछुआ ने एक दिन मन में सोचा मैं चिरचिन्ह में ही रहता हूँ, चलो आज विष्णु भगवान के दर्शन करेंगे। एक बार कछुआ अपने मन में धीरज धर के चला सोच समझ के वो कछुआ हम चरण छुएंगे श्री हरि के। कछुआ अपने मन में सोच करके चला कि आज हम भगवान के दर्शन करेंगे, विष्णु भगवान के। कछुआ धीरे धीरे चढ़ता है, शेषनाग फुसकार मार देते हैं, फिर कछुआ नीचे गिर पड़ता है। एक बार नहीं मारी फुसकार गिरा कछुआ ना पहुंच सका। एक दिन जो ये केवट था वो सतयुग में कछुआ था। कछुआ जरूर था लेकिन भक्ति में समय बिताता था पूरे दिन। एक दिन कछुआ ने मन में सोचा चलो आज हम भगवान के चरण छुएंगे। ये सोच समझ करके कछुआ चला अपने मन में धीरज रख के कि आज हम भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चढ़ता है शेषनाग के ऊपर और शेषनाग फुसकार मार देते हैं। कछुआ बार बार नीचे गिर रहा है। जब कछुआ की आखिरी सांस रह गई है तो आज कछुआ अंतिम सांस लेते हुए बोला है भगवान को याद करते हुए कि हे प्रभु कि मन की मन में रही और छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के मन की। मन में रही छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के मन की। जब कछुआ ये मन में सोचने लगा कि यार मन की मनी में रह गई, मैंने भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सका। आज ये विष्णु भगवान ने कछुआ की आवाज सुनी तो विष्णु भगवान वरदान देने लगे कछुआ अरे केवट बने तू तेरा युग पाई, अरे बन के राम आए तेरे आई। कछुआ की भक्ति तेरी सफल भई, छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के मन की। कछुआ की जब अंतिम सांस रह गई तब कछुआ ने विचार किया मन की मन में ही रह गई, भगवान के चरण नहीं छू पाए। विष्णु भगवान ने कछुआ की आवाज सुनी, बोले जाओ कछुआ भक्ति तुम्हारी सफल हो गई, जब त्रेता युग आएगा तब हम खुद चल के तुम्हारे पास में आएंगे। अब भाई केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ, मैं नहीं नाम लेकर के आऊंगा। राम बोले लक्ष्मण से भैया लक्ष्मण
माँ कौशल्या मरम ना भाका, जिन 9 मास गर्भ में राखा। दशरथ पिता मरम जो पौते, तो काए वनवास पठौते। और केवट भर भर मारे ताना, काए तुम्हार मरम में जाना। केवट मेरे मरम को क्या जानता है? अरे माँ कौशल्या ने 9 मास अपने कोख में रखा, वो मेरे मरम को नहीं जानता है। दशरथ पिता अगर मरम जो जानते तो वन के लिए क्यों भेजते मुझे? और केवट ताना मार रहा है, कह रहा मरम जानता हूँ। क्या जानता है? श्री राम बोले, ओए केवट, तुम हमारे मरम को क्या जानते हो? केवट कहने लगा, मैंने सुना है। क्या? मैंने सुना है अपने कानों से। क्या? कि जो गौतम ऋषि की पत्नी नार अहिल्या थी, तुम्हारे पग छूते ही वो सुंदर नारी बन गई है। गौतम ऋषि की नार अहिल्या और तुम्हारा पग छूते ही वो नारी बन गई। और जब महाराज हमारी नाव लकड़ी की जाए, काट की नाव हमारी जो को बन गई नर से नारी, तो केवट की हो जाना तो केवट में महाराज जान हमारी। इसलिए महाराज मैं नहीं अपनी नाव पे चढ़ाऊंगा। राम बोले, जा बताओ 2 नारीवान को आराम कितनी है? 2 नारियों वालों को बहुत आराम होती है। तेरी भी 2 नारियां हुई, कोई पैर दबाए, कोई भोजन बनाए के लिए, तेरे तो राज हो जाएंगे। केवट कहने लगा, महाराज आराम नहीं हो जाएगी, जीना आराम हो जाएगा। महाराज एक कात मोय डर लगे भारी, तुमरे नाथ 3 महतारी है। और दशरथ 3 जो ब्याह नहीं रचौते, तो काए वनवास पठौते। तुम कह रहे हो कि ये अच्छा होता है? अरे तुम्हारे भी पिता 3 शादी ना करते तो आज तुम भी नाव के लिए यहाँ नहीं खड़े होते। राम बोले, देख केवट, ज्यादा चढ़बड़ के मत बोल, तुझे जो भी कहना है वो बोल। क्या कहना चाह रहा है? केवट कह रहा है, महाराज पहली बात तो जाए, पहले आपके पैरों को धुलेंगे, फिर अपने कंधा पे बैठाएंगे, तब तुमको नाव पे चढ़ाएंगे। श्री राम बोले, ठीक है केवट। आज राम रजायस केवट पावा, पानी कठौता भर ले आवा। जैसे ही राम की आज्ञा को पाया, कठौता में पानी भर के लाया। कठौता में क्यों लाया? कठौती में क्यों नहीं लाया? केवट ने सोची, ले जाए कठौती तो हुई है बिटिया, और चली जाए घर की थरिया लुटिया। बोले शादी करो फिर थरिया लुटिया दो घर की, इसलिए नहीं। कठौता ले जाएंगे, अगर कहीं धोखे से लड़का बनेगा तो हमारी जिंदगी ऐसे में कटे, हम तो परे परे खाएं और लड़का हमारा होगा वो नाव को चलाएगा। इतना चालाक है केवट। आज श्री राम की आज्ञा को पाया, कठौता भर के पानी ले आया, श्री राम के पैरों को धोने लगा है केवट। और कैसे धो रहा है? एक पैर कठौता में है, कठौता से कहीं हाथ पे रख लेता है, रगड़ रगड़ के धोता है। एक पैर से भगवान खड़े और हिला रहा है भगवान को केवट। राम मुस्कुरा रहे हैं, बोले, ओए केवट मैं गिर नहीं जाऊंगा। केवट कहने लगा, दिक्कत हो रही तो हमारो सर पकड़ के खड़े ना हो जाओ। बड़ा केवट चालाक है, सोच रहा है राम मेरे अगर सर पे हाथ रख देंगे तो मेरा तो तर तड़ हो जाएगा। बहुत चालाक है केवट। राम मनी मन में मुस्कुराने लगे हैं। आज राम के पैरों को धुल करके केवट नाव पे बैठाल करके और गीत गा रहा है कि मेरी नैया में राम जी सवार। सभी भक्त बोलेंगे हैं कि मेरी नैया में राम जी सवार, ओ गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया।
क्यों? आज बड़े सौभाग्य हमारे, तुम्हारी खातिर राम पधारे। मेरे से दिवरे सब काम ओ गंगे मैया धीरे बहो मेरी मैया। और बोला है केवट सुन मेरी गंगा महारानी, अरे बड़ो पवित्र है तुम्हारो पानी। क्यों? घर बैठे आई गए राम हो गंगे मैया धीरे बहो मेरी मैया। ओ गंगे मैया धीरे बहो। इतना कह करके केवट बीच गंगा में कम से कम आध घंटा से ज्यादा चक्कर कटवा रहा। श्री राम बोले ओए केवट तेरी बुद्धि सड़ गई है क्या? बोले क्यों? बोले 1 घंटा हो गया तू इसी बीच गंगा में चक्कर कटवाए रहो। केवट कहने लगा चुपचाप बैठे रहो। बोले क्यों? बोले मैंने तो अभी तुम्हें 4-5 चक्कर बीच धार में लगवाए, और जब तुम इंसान को 84 लाख योनियों में डालते हो उसको कितना कष्ट होता होगा है? तुम तो नेके देर में कुत्ते आ चले। जब कहा तो उसी समय श्री राम बोले अरे केवट भैया चलो ना, और देखो 3 जगह कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कहाँ? एक तो ड्राइवर से, दूसरी मल्लाह से, तीसरी नाव की दुकान पे जाओ तब। क्यों? अगर कहीं यात्रा कर रहे हो तो ड्राइवर से कभी मत लड़ना। अगर ड्राइवर जानबूझ करके मर्डर कर दे तो उसको भी कोई सजा नहीं है। जज पूछेगा कैसे हो गया? ड्राइवर कहेगा महाराज इनने तो हमें बातन में लगाया ना, तो सामने वाले ने गाड़ी ठोक दी, जा में मेरी कौन सी गलती है? जज कहेगा जाओ तुमको भी कोई सजा नहीं है। और दूसरी मल्लाह से कभी अगर कहीं नदी में या गंगा में मल्लाह अगर नाक को चला रहा हो, तुम बैठे हो 10-5 रुपया ज्यादा ले तो दे दो, उससे लड़ना नहीं। मल्लाह भी अगर जानबूझ के नाक को डुबा दे तो उसको भी कोई सजा नहीं होगी। जज पूछेगा कैसे हो गया? मल्लाह कहे महाराज हम तो नाव को चलाए रहे थे और जे सब एक तरफ हो गए तुरंत नाव डूब गई, हम तो पैर के निकल आए। जज कहेगा चलो कोई बात नहीं। अगर 2 जगह लड़ो, 2 जगह लड़ लियो, लेकिन तीसरी जगह कभी मत लड़ना भैया लोग। कहाँ? जब नाव की दुकान पे जाओ सेविंग बनवाओ यानी कि दाढ़ी बनवाओ तो नाव से कभी मत लड़ियो। क्यों? अगर नाव जानबूझ करके मर्डर कर दे तो उसको भी कोई सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर नाव जानबूझ करके मर्डर कर दे तो उसको कोई सजा नहीं होगी। बोले कैसे? बोले जज पूछेगा मर्डर कैसे हो गया? नाव पे महाराज हमने तो पूरी सेविंग बनवा ली, जब हम इनके घींच के बाहर काटन लगे तो इन्हें छींक आएगी, छुरी अंदर चली गई, जब मेरी गलती कौन सी है? तो देखो नाव को भी कोई सजा नहीं है, तो इसलिए 3 जगह लड़ाई मत करना। श्री राम चक्कर में पड़े हुए हैं। श्री राम चक्कर में पड़े हुए। बोले केवट कहने लगा आज तुम भरी गंगा में जा कसम खाओ
कि काऊ को हम तालाब में नहीं बोरेंगे। बोले ठीक है, काऊ को ना। बोले तेरी बिरादरी को, केवट समाज को कभी हम 84 लाख योनियों में नहीं डालेंगे। आज गंगा के पार किया तो राम के पास कुछ उतराई में देने के लिए नहीं है। तो राम के आंखों में आंसू भर आए। तो सीता अपने पति की बात जान गई हृदय की। किसी अपिया ही असिया जान निहारी, सिया पिया ही असिया जान निहारी, मन मुनरी मन मन दउतारी, मन मुनरी मन। सिया पिया ही असिया जान निहारी, मन मुदरी मन मंदित उतारी। आज अपने पति की हृदय की बात जान गई सीता, समझ गई मेरे पति के पास में कोई देने के लिए उतराई नहीं है, तभी दुखी है। सीता ने हीरो से जड़ी अंगूठी उतारी और राम से कहा लो महाराज केवट को दे दो। श्री राम ने वो अंगूठी केवट को दी तो केवट की आंखों में आंसू आ गए। केवट की आंखों में आंसू आ गए हैं तो केवट कहने लगा ये क्या कर रहे हो महाराज। बोले उतराई दे रहे हैं। बोले नहीं, पहली बात तो जाए तुम्हारी हमारी बिरादरी एक ही है। अब लक्ष्मण खड़े रहे। लक्ष्मण बोले देखो काम जात के ठाकुर जो कहाँ को मल्ला कह रो बिरादरी एक है। केवट बोला हाँ तुम्हारी हमारी बिरादरी एक है। बोले क्यों? बोले इसलिए हम तो भवसागर के मल्ला हैं, तुम तो भवसागर के मल्ला हो, हम तो सिर्फ जाई गंगा के मल्ला है।